हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाकर कब तक किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 24 मई, बी है 30 मई, सी है 15 जून और डी है 30 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 24 मई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान काफ़ी प्रभावी असर होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक के बाद इसको और बढ़ाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में अब 24 मई की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो कोरोना कर्फ्यू था वो 17 मई तक था, लेकिन अब जो है इसे और बढ़ा दिया गया है और 24 मई की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मई 2021 में उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए? इनमें से आधे गौतम बुद्ध नगर जिले को दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है LG कारपोरेशन, बी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, सी है मोटरोला इनकॉर्पोरेट और डी है सोनी ग्रुप कारपोरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 13 मई 2021 को उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए। इनमें से आधे गौतम बुद्ध नगर जिले को दिए गए। यह मदद सैमसंग के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के हिस्से के रूप में की गई है, जिसका नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माण कारखाना है। सैमसंग ने भी यूपी सरकार को कोविड-19 राहत उपायों के लिए 7.5 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सैमसंग ने उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो सैमसंग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना है 1 मार्च। कब? 1 मार्च 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सियोल, साउथ कोरिया में इसकी स्थापना हुई थी। और जो सैमसंग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी सियोल, साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों, जो सैमसंग ये मोबाइल निर्माता कंपनी है तो इसका दुनिया का सबसे बड़ी जो मोबाइल फैक्ट्री है वो सैमसंग ने खोली है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस शहर के युवक ने धुएं को ताजी हवा में बदल देने वाली एक खास डिवाइस बनाई है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है बरेली और डी है मेरठ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मेरठ। मेरठ के इंजीनियर आसिफ चौहान ने इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर तैयार किया है। इसका पेटेंट हो चुका है। यह प्यूरीफायर किचन से उठने वाले धुएं को अवशोषित कर ताज़ी हवा में बदल देता है। आसिफ ने जो प्यूरीफायर तैयार किया है वह अभी घरेलू इस्तेमाल के लिए है। इसकी कीमत करीब 4,000 रुपये है। आसिफ के 8 इनोवेशन का अभी तक पेटेंट हो चुका है। इनमें से डबल विंडो कूलर, पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली बाइक, बगैर सर्जरी के हार्ट ब्लॉकेज मशीन, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज़र, स्प्रिंग वेट मशीन आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरठ के जो इंजीनियर हैं आसिफ चौहान, इन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो कि किचन से उठने वाले धुएं को अवशोषित करके ताज़ी हवा में बदल देता है और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर इसे कहा जाता है।
और इसे किसने विकसित किया है? तो आसिफ, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी है, उन्होंने इसे विकसित किया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है कि इसका पेटेंट हो चुका है। तो पेटेंट से क्या मतलब है? तो पेटेंट के बारे में समझिए। पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है ताकि कोई उनकी नकल नहीं कर सके। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद की खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पेटेंट धारक के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इसी उत्पाद को अगर बनाती है तो यह गैर कानूनी होगा, और यदि पेटेंट धारक ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी तो पेटेंट का उल्लंघन करने वाला कानूनी मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन अगर कोई उस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था से इसकी अनुमति लेनी होगी और रॉयल्टी देनी होगी। अब दोस्तों जो पेटेंट है वो प्राप्त कैसे किया जाता है? तो पेटेंट प्राप्त करने के लिए हर एक देश में एक पेटेंट कार्यालय होता है। अपने उत्पाद या जो भी खोज की है उसके लिए आपको पेटेंट कार्यालय में अर्जी देनी होगी और साथ ही अपनी नई खोज का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद जो पेटेंट कार्यालय होगा वो उसकी जांच करेगा और अगर वह उत्पाद या तकनीकी नया है तो पेटेंट का आदेश जारी कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरठ के जो इंजीनियर हैं आसिफ चौहान, इन्हें अब तक 8 इनोवेशन का पेटेंट हो चुका है। उनमें से कौन कौन सी हैं तो ये आपको देखना है। डबल विंडो कूलर है, पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली बाइक, बगैर सर्जरी के हार्ट ब्लॉकेज मशीन, अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, स्प्रिंग वेट मशीन आदि, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर प्यूरीफायर को जो है पेटेंट किया जा चुका है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं इंजीनियर आसिफ चौहान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी अंतरिक्ष यान मई 2021 में मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष उत्साही राष्ट्र बन गया? ऑप्शन नंबर ए है फोबोस ग्रंट, बी है तियानवेन-1, सी है एक्सोमार्स और डी है फोनेक्सिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तियानवेन-1। एक मानव रहित चीनी अंतरिक्ष यान 15 मई 2021 को सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतरा, जिससे चीन मंगल पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष की ओर अग्रसर राष्ट्र बन गया। तियानवेन-1 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर एक विशाल मैदान पर एक साइट पर उतरा जिसे यूटोपिया प्लेनेटिया कहा जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला रोवर जूरोंग ग्रह की सतह की मिट्टी, वातावरण का अध्ययन करेगा और प्राचीन जीवन के संकेतों की भी तलाश करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में चीनी का एक अंतरिक्ष यान जो है वो सफलतापूर्वक मंगल की सतह पर उतर गया है, और मंगल की सतह पर उतरने के साथ ही जो चीन है वो मंगल ग्रह पर उतरने वाला अमेरिका के बाद दूसरा अंतरिक्ष की ओर अग्रसर राष्ट्र बन गया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो चीन का अंतरिक्ष यान है वो कौन सा है? तो तियानवेन-1 ये मंगल ग्रह पर उतरा है। और दोस्तों मंगल ग्रह से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए की वृत्तिका दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है 250, बी है 500, सी है 700 और डी है 1000। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 500। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है जिन्होंने कोविड-19 से माता पिता को खो दिया है। योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रति माह 500 और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये की वृत्तिका दी जाएगी,
राज्य सरकार उन बच्चों की शिक्षा का भी वित्त पोषण करेगी जिन्होंने परिवार के कमाने वाले को कोविड-19 में खो दिया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना शुरू की है और इसके तहत जिन बच्चों ने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है तो उनमें से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपये और कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इसके साथ ही अगर किसी परिवार के कमाने वाले को भी कोविड-19 में अगर खो दिया गया है तो उनके लिए भी बच्चों की शिक्षा का वित्त पोषण सरकार करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि महतारी दुलार योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, दो महिला पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान की गुणवाला शर्मा मई 2021 में निम्न में से किस पर्वत के शिखर को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है माउंट काला पत्थर, बी है माउंट मकालू, सी है माउंट पुमोरी और डी है माउंट गौरीशंकर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी माउंट पुमोरी। दो महिला पर्वतारोही हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान की गुणवाला शर्मा 12 मई 2021 को नेपाल में माउंट पुमोरी के शिखर को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह जोड़ी एवरेस्ट पर्वत समूह के हिस्से वाली पहाड़ पुमोरी को फतह करने वाली पहली जोड़ी भी बन गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो दो पर्वतारोही हैं हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर और राजस्थान की गुणवाला शर्मा, ये माउंट पुमोरी को जो नेपाल में स्थित है उसे फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और इसके साथ ही जो पुमोरी पहाड़ है इसको फतह करने वाली ये पहली जोड़ी भी बन गई है। तो आपको इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व रग्बी ने किस देश में 2022 के महिला रग्बी विश्व कप की तारीखों की पुष्टि की है? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी है न्यूजीलैंड, सी है भारत और डी है स्पेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। विश्व रग्बी ने न्यूजीलैंड में 2022 के महिला रग्बी विश्व कप की तारीखों की पुष्टि कर दी है। यह टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक चलेगा। तीसरे स्थान के लिए खेल और फाइनल 12 नवंबर 2022 को खेला जाएगा और ईडन पार्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के रग्बी विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने वाला पहला स्टेडियम बनकर इतिहास रचने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो महिला रग्बी विश्व कप है उसकी तारीखों की पुष्टि कर दी गई है और ये जो विश्व कप है ये कब खेला जाएगा तो 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक ये टूर्नामेंट चलेगा। और ये कहाँ पर खेला जाएगा तो ध्यान रखना है न्यूजीलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में ये खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही प्लेटिसेप्स जोसेफी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फूल की नई प्रजाति, बी है जीवाणु, सी है बीमारी और डी है सांप की एक नई प्रजाति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी सांप की एक नई प्रजाति। शोधकर्ताओं की एक टीम ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। सांप की इस नई प्रजाति का नाम प्लेटिसेप्स जोसेफी है। इसका नाम सरीसृप विज्ञानवेत्ता नवीन जोसेफ के नाम पर रखा गया है। शोधकर्ताओं की टीम बताती है कि प्लेटिसेप्स जोसेफी की आईयूसीएन मानदंड के अनुसार एक प्रजाति माना जाना चाहिए। वर्टिब्रेटा जूलॉजी नामक पत्रिका में यह अध्ययन छपा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में शोधकर्ताओं की एक टीम ने सांप की नई प्रजाति खोजी है और इस प्रजाति का नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है? प्लेटिसेप्स जोसेफी इस प्रजाति का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसकी वुमन सिटिंग नियर अ विंडो मैरी थेरेसे पेंटिंग 13 मई 2021 को न्यूयॉर्क में 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई? ऑप्शन नंबर ए है लियोनार्डो दा विंची, बी है एंडी वारहोल, सी है पाब्लो पिकासो और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो की वुमन सिटिंग नियर ए विंडो मैरी थेरेसे पेंटिंग 13 मई 2021 को न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज में 103.4
मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई। पाब्लो रुइज पिकासो एक स्पेनिश चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर, सिरेमिकिस्ट और थिएटर डिजाइनर थे। 2 वर्षों में पहली बार किसी पेंटिंग ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार किया है, जब 1890 की क्लाउड मोनेट की म्यूल्स पेंटिंग 110.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पाब्लो पिकासो जो हैं इनकी एक पेंटिंग है और वो अभी हाल ही में कितने रुपए में बेची गई है, तो 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में ये बेची गई है। और पेंटिंग क्या थी, तो वुमन सिटिंग नियर ए विंडो, मैरी थेरेस से ये पेंटिंग थी। अब दोस्तों ये जो पाब्लो पिकासो हैं ये कौन थे, तो ये स्पेन के एक महान चित्रकार थे और इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 25 अक्टूबर 1881 को। कब, 25 अक्टूबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो मलागा स्पेन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 1973 को। कब, 8 अप्रैल 1973 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर, फ्रांस में। और इनकी अभी जो है एक पेंटिंग है वुमन सिटिंग नियर ए विंडो, मैरी थेरेस, ये अभी हाल ही में बेची गई है। और ये कितने में बेची गई है, तो 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। अगर इसे रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो 7.5 अरब रुपए में ये पेंटिंग बेची गई है। तो आपको ध्यान रखना है ये पेंटिंग किसकी है, पाब्लो पिकासो की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में पाब्लो पिकासो की ये पेंटिंग जो कि 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने इस साल का विटली अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर ए है बाई नुक्लूफोम, बी है पेमा खांडू, सी है वाई फोम नयन और डी है तोरा अग्रवाल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाई नुक्लूफोम। नागालैंड की पर्यावरणविद बाई नुक्लूफोम ने 2021 का विटली अवार्ड जीता है। इनके अलावा दुनिया के 5 और लोगों ने यह अवार्ड जीता है। बाई नुक्लूफोम इस अवार्ड को पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। राज्य में समुदाय की स्वामित्व वाली जंगलों का एक नेटवर्क बनाने, नए बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर बनाने और दुर्लभ अमूर बाज की रक्षा करने के प्रयासों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का जो विटली अवार्ड है वो किसे दिया गया है, तो नागालैंड की पर्यावरणविद बाई नुक्लूफोम जो भारतीय हैं उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा भी पूरी दुनिया में देखा जाए तो 5 और लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, लेकिन एकमात्र भारतीय जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है वो कौन है, तो बाई नुक्लूफोम, ये नागालैंड की पर्यावरणविद हैं। तो दोस्तों ये थे 16 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसी ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, इरेडा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में 2 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर ए है अरुणिमा सिन्हा, बी है कामिरीता सिरपा, सी है प्रेमलता अग्रवाल और डी है मिंगमा तेंजी शेरपा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।